वहाँ उन्होंने देखा कि वही खूनी हाथ चिंटू की जली हुई लाश को अपनी भयानक शक्ति से कुचल रहा था। जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक अजीब नियम था, जो भी वहाँ मरता उसकी लाश को जंगल के बीच पड़े लाल खूनी हाथ के हवाले करना पड़ता था। बदले में वह लाल हाथ पूरे गांव की रक्षा करता और लोगों को सोना, हीरे तथा ढेर सारा धन देता था। लेकिन जो भी इस नियम को नहीं मानता उसका नामो निशान मिट जाता था। गाँव के लोग इसी नियम को अपना जीवन मानते थे। उसी गाँव में 12 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम चिंटू था। एक दिन वह अपने आंगन में खेल रहा था, तभी एक डरावना हाथ जिसके पीछे एक दिमाग जुड़ा हुआ था चलता हुआ उसके पास आया। उसने अपने जोरदार मुक्के से चिंटू को वहीं मार डाला और फिर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। चिंटू के पापा भानु प्रताप सिंह दौड़ते हुए आए और रोते हुए बोले, मैं अपने बेटे की लाश उस लाल खूनी हाथ के हवाले कभी नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की लाश का अंतिम संस्कार अपने ही आंगन में कर दिया। गांव वालों को लगा कि अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन कई दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शायद वह श्रापित हाथ अब मर चुका है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही भानु प्रताप घर से बाहर निकल रहे थे, उनकी नजर अपने बेटे की चिता पर पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि वही खूनी हाथ चिंटू की जली हुई लाश को अपनी भयानक शक्ति से कुचल रहा था। ये देखकर भानु प्रताप डर के मारे भागने लगे, लेकिन वह हाथ भी उनके पीछे दौड़ पड़ा और एक ही झटके में उन्हें मार डाला। ये सब दूर खड़े रामू काका अपनी आंखों से देख रहे थे। वह तुरंत दौड़ते हुए गाँव वालों के पास पहुंचे और बोले, आखिरकार भानु प्रताप ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे की लाश उस लाल हाथ के हवाले करने के बजाय अपने आंगन में जला दिया। इसी वजह से अब वो खुद भी उस खूनी हाथ का शिकार हो गया। अब शायद ही हम में से कोई बचे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे, क्योंकि जो भी बाहर जाता वह खूनी हाथ उसे कुचल कर मार देता। एक दिन रामू काका दौड़ते हुए तांत्रिक के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हमारे गांव में फिर से उस दिमाग वाले खूनी हाथ का आतंक फैल गया है। तांत्रिक ने ध्यान लगाया, तभी उनकी आंखों के सामने गांव में हुई सारी घटनाएं दिखाई देने लगी। वह गुस्से में बोले, मूर्खों, मैंने पहले ही कहा था कि जो भी मरे उसकी लाश उस हाथ के हवाले कर देना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, उसे काबू में करना अब आसान नहीं है। यह कहकर तांत्रिक तुरंत जंगल की ओर दौड़ा और सीधे उस खूनी हाथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। तांत्रिक बोला, पिताजी, एक बार फिर इन गांव वालों को माफ कर दीजिए। क्योंकि वह खूनी हाथ कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक के पिताजी का श्रापित रूप था। उनकी मृत्यु के बाद वही हाथ लोगों की लाशों को ग्रहण करता था और बदले में पूरे गांव की रक्षा करता था। तभी उस खूनी हाथ के भीतर तांत्रिक के पिताजी का चेहरा दिखाई देने लगा। दोस्तों, अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।